This is something worrisome and heart-wrenching. बहुत अफसोस की बात है, मैं इसको ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं करूँगा। शुएब भाई रिलैक्स, टेक वाटर, टेक सम वाटर। चलें जी, नजरबंद शुरू किया जाए, टाइम है हमारे पास, नजरबंद शुरू किया जाए रमीज भाई के लिए। दिस इज बजर, रिलैक्स, बल्कि चलते हैं यार, एक सेकंड प्लीज इधर आइएगा जरा प्लीज। शोएब भाई होता है अभी इस गेम अभी आपको चिल कराते हैं, टेंशन ही ना लें, बाहर से मुलाकात कराऊंगा मैं आज। ये मेरे ख्याल शोएब भाई के आंसू दिखाए हैं। हां नहीं मैं दिखाना चाहूंगा, आप नहीं मैं दिखाना चाहूंगा आज इस मुल्क की शुरू करवाएंगे। क्लोज करें कैम, बस गर्दन दबाना है मेरी इस बहाने, है ना? मुझे लग रहा है चला के ये नाप लेने आए हैं। शोएब भाई मैं आपको बताता हूं, इधर हम मास्टर कट करें। सबसे पहले सगी भाई से इस पे साइन कराएंगे। सगी भाई साइन, माशाल्लाह कितनी प्यारी घड़ी पहनी है सगी भाई ने। सगी भाई अगर बुरा ना माने मैं पूछ सकता हूं कितने की ली? फर्स्ट पिक्चर ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 25 साल पहले। अरे माशाल्लाह। अच्छा आपको तोशे खाने से 10,000। अच्छा नहीं कहीं नसरीन आपा तो नहीं आजकल तो नसरीन भी 22,000 में खरीद लेती है भाई। सस्ता बाजार से भी ज्यादा सस्ता है तोशा खाना। चलेगी सर, पिच रिपोर्ट क्लियर है सर, पिच रिपोर्ट क्लियर है। पहले पिक्चर दिखाई जाए। अबे ओए क्या बात सर परिंदा है बायोलॉजी में एव्स की फैमिली में आता है। किसमें आता है जी? एव्स किसमें? परिंदा ये क्या है? बर्ड नहीं, ये वाइल्ड में होता है या कि लवली है सर, या अपने सिटीज में भी पाया जाता है? एवरीवेयर सर, जंगलों में भी पाया जाता है, सिटीज में भी पाया जाता है। वाइल्ड वेस्ट में भी लड़की हो। अच्छा वेस्ट में बड़ा वाइल्ड यार सैकी भाई आप जो है ना हेल्प कर रहे हैं या जाती कर रहे हैं। अभी काउंटर नहीं चला, आप काउंटर से पहले जो है ना इन्होंने कोई स्टोरी ब्रेक की है सर, पहुंचे वो पुराने दौर की कोई याद आपने छोड़ी है अभी। अच्छा जी रुके जी, नेक्स्ट दिखाए पिक्चर दिखाई जाए पिक्चर। हाँ जी ब्रिलियंट। हाँ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा इसकी एक बड़ी मजाक, चले आप दे दें, आप पूछें। यानी ये उर्दू में हाँ ये कहते हुए लोग अवॉइड करते हैं, स्पेशली पब्लिक में। ये क्रिकेटर है, उर्दू में कहते हुए अवॉइड करते हैं। क्रिकेटर है, हाँ इंग्लैंड का क्रिकेटर है, हाँ लेकिन बेन स्टोक्स यू सेड इट, मैंने तो कहा अवॉइड करते हैं। गाली में पहुंच गया वो, जुमले में पहुंच गए, करीब पहुंच गए। नेक्स्ट पिक्चर दी। ये फास्ट बॉलर जी। अरे कुछ लोग थोड़ी देर पहले कहा ना वही कहते हैं, अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर। अच्छा अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर। टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। अपने दौर लेफ्ट आर्म राइट आर्म फास्ट बॉलर। ये जो कहते हैं ना अपना दौर तो बंदा बहुत अच्छा इनके बारे में मशहूर था कि इनसे एयरपोर्ट से कुछ चीजें रिकवर की गई थी जो कि बहुत अनएथिकल थी। अनएथिकल थी। हाँ घड़ियां नहीं, घड़ियां तो सकी भाई। अच्छा उस चीज से इंसान की घड़ियां बदल जाती हैं। अच्छा पैसे वो स्मोक के अंदर इस्तेमाल होता है कुछ। पक्का। हाँ। अच्छा तो ये फिक्सिंग में जी एक इल्जाम लगा स्पॉट फिक्सिंग में। जी स्पॉट फिक्सिंग में। फास्ट बॉलर। ओ अच्छा ये किंग ऑफ स्विंग। हाँ मैं समझ गया। आसिफ जबरदस्त। वो तो भाई काउंटर पे विंडो पे भी नहीं आ सके, उससे पहले छक्का मार दिया रमीज भाई ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात
तहकीकात नहीं की गयी, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।